ओ भाई सुनो भाई, सुनिए ना। इंडियन आर्मी अरे अंदर यार, एंटर ना कर पाए, आप ऐसे ये बात चीज करेंगे तो मैं देशद्रोह है। टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है। भारत की बात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उनका कहना यह था कि भारत जो है वो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को खत्म करने में लगा है। यानी Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएनजीए की बैठक में कश्मीर की रोना रोया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर की बात की, फिलिस्तीन की बात की, इजराइल की बात की, मुसलमानों की बात की, टेररिज्म की बात की, लेकिन चाइना जिस प्रकार मुसलमानों पर जुल्म करता है इसके बारे में कुछ नहीं बोला। खुद पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में बोलता है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है। पाकिस्तान का क्या हाल है सब देख रहे हैं दोस्त। चाइना मुसलमानों के साथ क्या करता है जग जाहिर। चलिए आइए हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की बात कीजिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म पाकिस्तान में आ रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से जो कंट्रीज हैं वो बैठकर फंड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करने के लिए। ये बात उन्होंने की। साथ उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत बुरी तरह से, बहुत तेजी के साथ पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है। भारत की बात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उनका कहना यह था कि भारत जो है वो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को खत्म करने में लगा है। यानी कि 20 करोड़ मुसलमान जो कि भारत में रहते हैं उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तरह तरह से डराया धमकाया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने सी पैक की बात की। उन्होंने कहा कि सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम बहुत जल्द जो है फेज 2 भी शुरू करने जा रहे हैं सीपीईसी का। लेकिन उन्होंने यहाँ ये नहीं बताया कि जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है वो इस्लामोफोबिया चाइना तक चला गया है। भारत का जिक्र तो उन्होंने कर दिया, बता भी दिया कि भारत जाए बगैर, भारत की धरती पे कदम रखे बगैर, शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि वहां पे मुसलमानों को बहुत तंग किया जा रहा है। लेकिन चाइना तो बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी चाइना के लिए भी कोई सैंक्शंस होनी चाहिए, चाइना के लिए भी कोई सजा होनी चाहिए, चाइना को भी कुछ समझाना चाहिए कि वो मुस्लिम्स के साथ जुल्म ना करे। जैसे कि सभी जानते हैं कि वहां पर नाम मोहम्मद रखने पर भी पाबंदी है चाइना में, उसके साथ साथ मस्जिद जो है उसको भी तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चाइना के बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा। उन्होंने जो भी बात की वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर की। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि आप लोग कहेंगे जी मैं भारत का बहुत साथ दे रही हूँ और भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। मैं नहीं जानती भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो खबरें आती हैं उस हिसाब से तो चाइना में भी बहुत कुछ हो रहा है। उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक वर्ड भी नहीं कहा। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी नहीं बताया कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कि मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा है, चाहे वो पेशावर में हो, कोयटा में हो, या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो। वहां पर मुसलमानों को ब्लास्फेमी के नाम पर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। उसके बाद उनको आइडेंटिटी चेक करके कि वो पंजाबी हैं, वो शिया हैं, वो सुन्नी हैं, इस किस्म की चीजें चेक करके भी मुसलमानों को मारा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को ये बात भी यूनाइटेड नेशन में बता देनी चाहिए थी, लेकिन खैर भूल गए होंगे। इतनी सारी चीजें कहाँ याद रहती हैं, तो यकीनन उनको ये सब कुछ याद नहीं रहा होगा। उनको ये भी नहीं याद रहा होगा कि बलूचिस्तान में किस तरह से डॉक्टर मारंग बलूच और दूसरे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, भारत साइड की जो कश्मीर है वहां पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन वो भूल गए कि वहां पे मॉल बन रहे हैं, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और अभी तक कश्मीर इलेक्शन में हमें किसी किस्म के फसाद या किसी किस्म के लड़ाई झगड़े की खबर अभी तक हम तक नहीं आई है। अगर शहबाज शरीफ साहब को मिली हो तो वो हमें जरूर बताएं कि वहां पर देखिए हमारी कितनी है, लाखों मजदूर फैसलाबाद के अंदर इस वक्त वो बेरोजगार हुए पड़े हैं। तो कौन सी ये तरक्की की बात कर रहे हैं, किस तरह के ये मुआशी इशारियों की बात कर रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो इकानमी हमारी वो ऊपर की तरफ जा रही है। कोई ऊपर की तरफ नहीं जा रही। लोग जो यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां, रोज खुदकुशी नहीं होती। बताएं अजीम भाई, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रोज खुदकुशी नहीं होती। कोई ना कोई ऐसा वाकया डेली बेसिस पे हो रहा है कि जहाँ पर वो
बाप अपनी बेटी को कभी गोली मार के खुद मार रहा है, कभी वो जहर की गोलियां पूरे खानदान को देके मार के बाद में फायर करके वो मार रहा है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता कि कभी वो माँ अपने बच्चों को लेकर नहर में छलांग लगा रही है। तो ये कौन सी तरक्की है? तो खुदा के लिए ना खुद गुमराह हो ना बाकियों को गुमराह करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। जो अपने पास आपका एक मुल्क है, हिस्सा है, उसके ऊपर तवज्जो करें। आप रोहित वेट देखिए एक करके बात नहीं करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही कौन क्या बोल रहा है। अजीम को बात करने देना, फिर आप रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल वो बोल रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन जो मैंने पहले किया था वो रिपीट कर दूं, भूल गए शायद। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर 1963 का एग्रीमेंट में 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो चाइना को जमीन दी थी कश्मीर की, अगर किसी का नहीं है तो वो कौन से, क्या यूएन से पूछ के दी थी, कश्मीरियों से पूछ के दी थी, किससे पूछ के दी थी? यार उसका जवाब भी दे देना, बाकी आप अपनी 50 रुपए किलो बोलते रहो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं 50 पैसे आप अपना रेट ज्यादा ना लगाएं, आपका 50 पैसे का रेट है, उस पे ही रहे। अब मैं आता हूँ आपके जवाब। इंडिया के 50 पैसे भी ना आपको पूरे पंजाब को खरीद लेते हैं, ठीक है। अब आप जो मर्जी बोलो, अब जो मर्जी बोले ना, 50 पैसे पे मान गए ना अपने आप को, मान गए ना 50 पैसे का रेट है आपका। इंडिया का नहीं, इंडिया हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम है। आप नहीं है, आप नहीं है। अरे भाई हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो सुने ना। अरे तुम, अरे भाई जवाब देता हूँ। आप पता क्या करते हैं, आप वो कोलू की तरह बैल जैसे ऐसे घूमता है ना एक ही सर्कल में, फिर घूम के दूसरे उधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। पहले वाले सवाल का जवाब दिया, उसका काउंटर कोई नहीं है। घूम घूम के बलोचिस्तान पे पहुंचेंगे, सिंध पे पहुंचेंगे, पंजाब पे पहुंचेंगे, बांग्लादेश पे पहुंचेंगे, इसराइल पे पहुंचेंगे। आप लोग ये कर रहे हैं, ये है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अगर आपकी ऑडियंस को पसंद है और मोदी जी को पसंद है तो आप कीजिए भाई, हम लोग तो नहीं ये कर रहे हैं। हमारे शहबाज शरीफ को पसंद हो या ना हो, हम तो कह रहे हैं कि हमारी भाईजान इकोनॉमिक हालत खराब है। आप लोगों ने डिसऑनेस्टी करनी है, वो योगी जी से योगा वो अपना दाना, ठीक है, योगी जी से 43 पे बोलना शुरू किया था, 53 हो गए। पूरे 10 मिनट आपको किसी ने नहीं रोका। मेरे को एक बहुत शुक्रिया। मुझे आपका ये जवाब बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने 1963 में ये बोला था कि इंडिया अनकॉन्स्टिट्यूशनली 370 हटाएगा 2019 में, इसलिए आज हम अपनी जमीन दे रहे हैं कश्मीर की। बहुत बढ़िया। अपनी ऑडियंस को बेवकूफ ना बनाए, मैंने ये बात नहीं की। आपने ये बोला, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपने ये बोला कि हाँ, मैंने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। अब आप सुन लीजिए, आप अपनी ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। सुनो, अभी टाइम की थोड़ी सी लिमिट है। अजीम भाई तुम्हें दोबारा एक बार बुलाएंगे। रोहित भाई दोबारा डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल वगैरह की जो डिबेट है ना, वो इंटेलेक्चुअलिटी का, उस टाइम पर और ढंग से डिस्कस कर लेंगे।